यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति का जैसा नाम होता है, लेंट के सीजन में जो सप्ताह सब है उसका भी उसी प्रकार का नामकरण किया गया है। आज के सप्ताह का नामकरण जो किया गया है वो है रेमिनिस जेरे। ये लैटिन वर्ड से लिया गया है रेमिनिस जेरे, और इसका अर्थ होता है स्मरण कर या याद रख। ये यूहन्ना के द्वारा पत्री वचन जो लिखा गया है, इस सप्ताह का उपदेश वचन है, उसमें भी ऐसे ही बातों को कहा गया है। जो मसीही लोग यीशु मसीह के प्रेम को, परमेश्वर के महान प्रेम को भुला गए थे, उनको, उनके वचनों को जो भुला गए थे, उनको कहा जा रहा है कि स्मरण करो, याद रखो कहा जा रहा है। असल में आज हम देखेंगे पहला यूहन्ना, उसका दूसरा अध्याय 12 से 17 पद। और ये पहला यूहन्ना की पत्री जो है, यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखने वाला यूहन्ना ही है। और कहा जाता है कि यीशु मसीह के मरने के बाद में लगभग 50-60 साल के बाद में यह पत्री लिखी गई है। इतने साल के बाद में, जब वह बुजुर्ग अवस्था में था। और यूहन्ना यीशु का शिष्य था, यीशु के साथ उठा बैठा, यीशु के साथ सेवा किया था। इस कारण से यह हमें स्पष्ट रूप से मालूम है कि यूहन्ना को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था। उनको मालूम था कि क्या चीज़ है, और परमेश्वर का प्रेम के मेरे में जानता है कि यीशु मसीह के द्वारा कैसे परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, और यीशु मसीह ने कैसा जगत के लोगों के लिए अपना प्राण तक दे दिया, उसी के बारे में है। परंतु इस पत्री में हम आगे बढ़ने से पहले हम चर्चा करेंगे कि यूहन्ना के बारे में थोड़ा बहुत। यूहन्ना वो शिष्य था जिसे यीशु मसीह सबसे ज़्यादा प्यार करता था। हम सुसमाचार में इस बातों को पाते हैं, सबसे ज़्यादा यीशु मसीह यूहन्ना से प्यार करता था। इस कारण से ही यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर में था, अपने माँ का देखभाल करने के लिए दूसरे किसी शिष्य को नहीं सौंपता है, परंतु यूहन्ना को सौंपता है, जो कि वहाँ पर वो उपस्थित था। और कहा जाता है कि यूहन्ना अपने साथ में 12 वर्ष तक मरियम को रखता है। उसके बाद उनका मृत्यु हो जाता है। इफिसुस में उनका कब्र जो दफना दिया जाता है। और हम देखने पाते इफिसुस में ही यूहन्ना बहुत दिनों तक रहता है, यहाँ तक कि सेवकई वहाँ से काफ़ी ज़्यादा किए हैं। और इस प्रकार की बातों को हम देखने पाते हैं कि सताहट शुरू हो जाता है। सताहट के घड़ी में भी वहीं पर रहता है। बाकी चेले लोग सताहट के समय में मर जाते हैं, किसी को कहाँ पर हत्या कर दिया जाता है, परंतु यूहन्ना ऐसा था, उनका हत्या नहीं होता है, स्वाभाविक मृत्यु से मरता है। हाँ, परंतु उनको मारने का प्रयास किया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि एक सम्राट था जिसका नाम था डोमितियन, और ये डोमितियन जो था, इन्होंने क्या किया, खौलते हुए तेल में यूहन्ना को मार डालने का कोशिश किया, परंतु वह मरा नहीं। परमेश्वर ने अद्भुत से बचाया। इस कारण से उसे पतमुस टापू में ले गया और वहाँ पर उसको निर्वासित कर दिया, जहाँ पर उन्होंने प्रकाशित वाक्य के पुस्तकों को लिखा। परंतु उसके बाद में देमेतियन के बाद में जो सम्राट आया, इन्होंने उसको वहाँ से ये किया, अपने जेल के बंदी गृह से उनको छुटकारा दिया। वापस से अपने इफिसुस में आता है, वहीं अपने बाकी का जीवन को व्यतीत करता है, आखिरी तक, मरने तक रहता है। जो भी हो, परंतु उस समय में क्यों मसीही लोग परमेश्वर के प्रेम को भुला जा रहे थे, विश्वास से भटक जा रहे थे, ईश्वर के आज्ञाओं को पालन नहीं कर रहे थे? क्यों? 2 मुख्य कारण था। उसमें से पहला जो कारण था, गलत शिक्षा था। गलत शिक्षा क्या था? उस समय ज्ञानवाद एक शिक्षा था, और ये लोग जो हुआ करते थे ज्ञानवाद की शिक्षा देते थे, इनको अपने आप को ज्ञानी समझते थे। ये लोग यीशु मसीह के चेलों से अपने आप को ऊंचा समझने लगे थे, इतने महान अपने आप को। और इनका तर्क था कि यीशु मसीह तो परमेश्वर नहीं था। उनका कहना है ये भौतिक संसार पाप से भरा हुआ है और परमेश्वर पवित्र है, और पवित्र और पाप में कोई मेल जोल नहीं है। इसलिए परमेश्वर होकर इस भौतिक संसार जो पाप में है उसमें कैसे जन्म लेकर आ सकता है? इसलिए यीशु एक साधारण मनुष्य था, और यीशु के साथ और एक नाम आता है मसीह। ये यीशु अलग था, मसीह अलग था। इनका शिक्षा इस प्रकार का था, यीशु अलग था, मसीह अलग था। और परमेश्वर ने क्या किया, यीशु को अपने क्रूस काट में चढ़ने का जो काम, उद्धार का काम को किया, उसको क्या किया, जब बपतिस्मा यीशु मसीह लिया, उस समय मसीह जो है उसके ऊपर में उतर गया।
मसीह उसमें साथ में नहीं था, परंतु मसीह उसमें उतर गया और उन्होंने वो आश्चर्य काम किया जो यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हुआ। उसके बाद में गेत्समानी बारे में यीशु जिस रात को पकड़ाया गया, उसी रात को परमेश्वर मसीह जो था उसमें से निकल कर वापस चला गया, यानी परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया यीशु मसीह का। इसी कारण से क्रूस के ऊपर से यीशु मसीह ने क्या कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। जो भी हो, इनका ये गलत शिक्षा था। हम जानते यीशु सच ईश्वर सच मनुष्य था और उन्होंने देह धारण करके मनुष्य रूप लेकर इस दुनिया में आया हुआ था। उद्धार का काम को उसी ने किया है, इसलिए इसमें दो राय नहीं है, परंतु ये गलत शिक्षा उस समय प्रचलित था। दूसरी बात क्या था, सताहट था। नेरो सम्राट के समय सताहट शुरू हुआ। सताहट का सामना यूहन्ना को स्वयं भोगना भी पड़ा, हमने अभी अभी चर्चा किया। और ऐसे घड़ी में लोग विश्वास से भटकने लगे, अपने पुराना स्वभाव में जाने लगे। इस कारण से यहाँ पर कहता है आज का वचन के द्वारा स्मरण रख, रेमिनिस जेरे के माध्यम से कहते स्मरण, क्या चीज को, परमेश्वर का प्रेम को स्मरण रख जो यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया के लिए दिखाया, जिन्होंने क्रूस पर अपना प्राण बलि चढ़ा दिया। साथ ही साथ कहता है परमेश्वर का वचन को स्मरण रख, उसके विश्वास को स्मरण रख जिसमें तू था पहले से। आज ना केवल एक बार के लोगों को, यहाँ बच्चों को भी कहता है, जवानों से भी कहता है, माता पिता बुजुर्गों से भी कहता है, सब उम्र के लोगों का कहता है और हर एक को स्मरण करने के लिए यह इंगित करता है। इसलिए जवानों के विषय कहता है 12:12 में, जवान अपनी जवानी के दिनों अपने सृजनहार को स्मरण रख, भूल नहीं जाना है, उसे स्मरण रखना है। ईश्वर को भुला जाना खतरा है। जब जब इस्राएल लोग ईश्वर को भुला जाते थे, ईश्वर के विरोध में काम करते थे, उनको जेल जाना पड़ा, बंदीगृह में रहना पड़ा, उनको युद्ध में हरना पड़ा, ये लोग मारे गए, ऐसे ही हुए, वे लोग नाश होते ही गए। लेकिन जब जब ईश्वर को स्मरण किया, ईश्वर के संगति सहभागिता में रहे, उनका जीवन फूलता फलता आशीषित हुआ। हम भी यदि अपने जीवन में ईश्वर को भुला जाएंगे, हमारा जीवन विनाश के कगार में होगा। हम ईश्वर को स्मरण कर, उसके प्रेम को स्मरण कर, उसके वचन को स्मरण करें। देखिए एक उदाहरण मैं देता हूँ। लड़ाई में यदि सैनिक खड़ा हो और अपने हाथ में गन लिए हुए, और मशीन गन ही क्यों ना हो, लेकिन वो भूल जाए कि कैसे चलाना है उस मशीन गन को, तब तो युद्ध में मरना उसका तय है। शत्रु पक्ष गोली लग जाएगा, मरना तय निश्चित। इसलिए भूलना नहीं। वहाँ पर यदि एक व्यक्ति के विषय में हम कहेंगे कि वो एग्जाम में बैठा है परीक्षा लिखने में और सब चीज़ भूल जाए, तब क्या होगा, फेल होना तय है। कहिए सब चीज़ भुला जाएगा, क्या लिखेगा ऐसे में। तो कहने का मतलब हमारे जीवन में भूलना, जो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के भूलना, उसके प्रेम को भूलना खतरा है। इसलिए हमें क्या करना है, उसको नहीं भूलना है, परमेश्वर का प्रेम को स्मरण करना। मैं एक घटना के बारे में काफ़ी दिन पहले पढ़ाई किया था किताब में, पिता और उसका बेटे के बारे में। और पिता ने अपने बेटा को बचपन से ही धार्मिक शिक्षा दिया था, जिसमें ईश्वर के बारे में, 10 आज्ञाओं के बारे में शिक्षा दिया था कि ईश्वर सब कुछ देखता है, हम जो कुछ करते हैं इसलिए छुपा नहीं सकते। एक दिन क्या हुआ, दोनों कहीं से घर वापस आ रहे थे। आने के क्रम में घर पहुंचने से पहले शाम हो चुका था और नज़दीक में किसी का बारी था। उसके पिताजी ने कहा, आप यहीं रहिए और देखते रहिए, कोई ये देखेगा तो मैं वहाँ से सब्जी तोड़ कर लाता हूँ, हमारे घर में हम पकाएंगे। वो तोड़ने के लिए जैसे गया, उसका बेटा कहा, पिताजी देख रहा है, देख रहा है। वो दौड़ के वापस आया। उन्होंने कहा, कौन देख रहा है? बेटा ने कहा, ईश्वर देख रहा है, आप ही ने मुझे शिक्षा दिया था, परमेश्वर सब कुछ देखता है। देखिए उसको स्मरण था, याद था कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 10 आज्ञाओं में से हम 8वीं आज्ञा में चोरी मत कर कहता है। परमेश्वर सब कुछ जानने वाला ईश्वर है। और ये उसके पिता को बोलने के बाद उनको शर्म महसूस हुआ। वे लोग चुपचाप से अपने घरों को लौट गए। हमें स्मरण रखना चाहिए परमेश्वर के वचन को, उसके प्रेम को, जो हमारे जीवन के लिए ठीक है। जब परमेश्वर का प्रेम को स्मरण करते उसमें बने हैं तो आज्ञा पालन जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहता है यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15 पद में,
जो मुझसे प्रेम रखता है मेरे आज्ञाओं को पालन करेगा कहता है। उसी बात को 23 पद में भी उसी बात को कहता है। परमेश्वर से जो प्रेम रखते हैं उनके आज्ञाओं को पालन करें। आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं माने प्रेम हम नहीं रख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहता है परमेश्वर का प्रेम को स्मरण रख। ये पहला पॉइंट में हमने चर्चा किया। दूसरा पॉइंट में हम चर्चा करेंगे संसार का प्रेम को भूल जाना है। यानी पहला पॉइंट में परमेश्वर का प्रेम को स्मरण रखना है, क्योंकि आज का मूल वचन ही है स्मरण रख। परंतु दूसरा बात जो आज का वचन के माध्यम से कहता है संसार का प्रेम को भूल जाना है, स्मरण नहीं रखना है, संसार का प्रेम में बने नहीं रहना है। ये विनाश का दुनिया में जहाँ भी देखेंगे ये संसार को हम देख सकते हैं। संसार शब्द का अर्थ 3 अर्थ में लिया गया है। पहला संसार का अर्थ होता है ये दुनिया जो परमेश्वर ने बनाया, ये बुराई नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया है। दूसरा संसार का अर्थ होता है मनुष्य का संसार को कहा जाता है, मनुष्यों का जो संसार है, मनुष्य जो हैं, जो चीज़ करते हैं, जो चीज़ बनाए, जो कुछ ये करते हैं इसी से। और तीसरा जो संसार का अर्थ होता है जो सृष्टि है और मनुष्य दोनों को मिला जुला रूप को भी संसार ही कहा गया है। और कहता है यहाँ संसार में जो कि कहता है शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। शरीर का अभिलाषा क्या? खाना पीना, मौज करना, ऐश करना, ये चीज़ है शरीर की अभिलाषा। ये हमेशा चाहता है और ऐसे अभिलाषाओं में दुनिया फंसते जा रहा है और ये अभिलाषाएं फंसना मतलब विनाश निश्चित है। आज देखिए पैसों का लालच, धन का लालच, पद का लालच हो गया। अब देखिए नशा का लालच हो गया, व्यभिचार का लालच हो गया, कई प्रकार की चीज़। हाल ही में मैं स्टडी में देख रहा था भारतवर्ष के बारे में, नशा के बारे में, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, कितना % कौन लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने आंकड़ा देखने का कोशिश किया जिसमें मैंने पाया हिंदू वर्ग से जो लोग हैं 20% लोग नशा, अल्कोहल ये लोग सेवन करते हैं। दूसरा मुस्लिम समुदाय से जो हैं 5% ये लोग इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर मसीह समुदाय के लोग जो देखते हैं ये लोग 28% लोग इस्तेमाल करते हैं। हम प्रमुख धर्म में से और एक को ले लेते हैं, सिख धर्म को, इसमें 23.5% लोग इस्तेमाल करते हैं। यदि परसेंटेज के अलग देखें सबसे ज़्यादा बढ़कर मसीहों का परसेंटेज दिख रहा है, जबकि उनका सबसे कम होना चाहिए। हाँ, पॉपुलेशन के ख्याल से, जनसंख्या के ख्याल से दूसरे लोग ज़्यादा हो सकते हैं हमारे कम, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से हम देखें तो ज़्यादा दिख रहा है, जो कि ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन संसार के प्रेम में यही चीज़ तो हम फंसते जा रहे हैं। इन चीज़ों में पढ़ना संसार के प्रेम में पढ़ना, और ये विनाश में है। दूसरा है कहता आँखों की अभिलाषा, जो हम देखते हैं, देखने की तरफ बुरी सोच, बुरी कल्पना, बुरी चीज़ को अपनाने का कोशिश करना। सुलेमान ने भी यही किया, जो कुछ देखा, जो चीज़ चाहा उसे हासिल किया, परंतु अंत में उसका जीवन हम देखने पाते हैं ईश्वर की इच्छानुरूप जीवन नहीं था। उसका जीवन भी सांसारिक जीवन के नहीं देखने पाते हैं। मैंने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा, मिशेल कैरोल नाम का व्यक्ति, अमेरिका का व्यक्ति। 2002 में उसका एक लॉटरी लगा, 18 मिलियन का लॉटरी। ये कई करोड़ रुपया हो जाता है। इतने कई करोड़ रुपया का लॉटरी लगने के बाद उनको खुशी लगा, खुशी हुआ, ठीक है, परंतु ये व्यक्ति क्या, जो कुछ चाहा अपने शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने डेली वो नशा में रहता। ना केवल खुद नशा करता, अपने दोस्तों के साथ में नशा करता। जो भी महंगा गाड़ी सब देखता था उन महंगा गाड़ियों को खरीदने लगा। ऐसे करके इनका सांसारिक अभिलाषाओं में पड़े हुआ था और देखिए कुछ ही साल में उसका सारे पैसा ख़त्म हो गया। जब रिपोर्ट में पढ़ रहा था उस समय तक ये व्यक्ति एक करोड़पति से लेकर एक कंगाल इंसान बन गया। एक डिलीवरी बॉय का काम करता है, चीज़ों को डिलीवरी का काम करने लगा। और आने वाला दिन में यदि उसका वो नशा भी नहीं छूटेगा तो उसके बाद में उसका क्या हालत होगा हम समझ सकते हैं इसका, परंतु ये हालत है। देखिए तीसरा जो कहता है शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। जीविका का घमंड में पद, लालच, पावर, पोजीशन पाना, ये चीज़ दिखाई देता है। और ये शुरू से हम देखने पाते हैं। आदम हवा को भी देखिए, यदि हम उस पेड़ का फल कहेंगे परमेश्वर के तुल्य, हम लोग क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, हम लोग ज्ञानी हो जाएंगे। इस टाइप का उनका सोच विचार देखिए।
बाइबल में हम हेरोद राजा के विषय चर्चा पाते हैं। अपने पद के खातिर देखिए ना केवल यरूशलेम के छोटे बच्चों को मरवा डाला, देखिए उसके अपने प्रियजनों में से उसने अपना एक पत्नी मरियम ने का नाम की पत्नी जिससे वह प्रेम करता उसे भी मार डाला, उनके 2 बेटों को भी मार डाला, उनके रिश्तेदारों को भी मार डाला, कईयों को उन्होंने हत्या किया पद के खातिर। देखिए पद के लालच के कारण से लोग तो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड जो है मनुष्य को पाप करने की ओर खींचता है। ये संसार ही है और इससे प्रेम रखना विनाश है, इसलिए हम इससे बचें। यहूदा स्कृति से बच नहीं पाया, इस लालच में पड़ गया और विनाश हो गया। आदम भी इसी ये आदम हवा भी इसी लालच में पड़ गए, संसारिक प्रेम में पड़ गए। इनका भी विनाश की तरफ हम देखने पाते हैं। आज यदि आप और हम कहाँ हैं, हमें एग्जामिन करने की आवश्यकता है, मूल्यांकन करने की आवश्यकता। परमेश्वर का प्रेम में हम बने हुए हैं कि संसारिक प्रेम में? यदि संसारिक प्रेम में है, इसी घड़ी हम उससे वापस आए, अपने पापों को मान लें, परमेश्वर का प्रेम को स्मरण रखें जो हमने प्रतिज्ञा किया है बपतिस्मा की वाचा को कहने के द्वारा। यीशु के पीछे जीवन भर चलने के लिए हमने प्रतिज्ञा, उसे स्मरण करें, परमेश्वर के वचन को स्मरण करें और उसके पीछे पीछे जीवन भर चलने हारे बने। इसके द्वारा ही हम बच सकते हैं, उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपके मुझे बचाने के लिए क्रूस काट पे पड़ा। यूहन्ना 14:6 में से लिखा था, मर सत्तर जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास यानी स्वर्ग राज्य को पहुंच नहीं सकता। हम वहां जाना चाहते हैं, अनंत जीवन प्राप्त कर, यीशु पर विश्वास में दृढ़ रहें, उसके प्रेम में बने रहें। परमेश्वर वचन का अधिक ऐसा आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना, सेनाओं के जीवित पिता आज के वचन का हमसे बात है कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो कोई बीमार उनको तेरे हाथ में रख दे, यीशु के सामर्थ्य लोग से हर एक बीमारी को दूर कर दे। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी जो रेड बटन से प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकलेगा उसे भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।